बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ़्ते के हवाले से जो पहला हफ़्ता है आखिरी महीने का, फ्रॉम 1 दिसंबर टिल 7 दिसंबर। ये जो हफ़्ता है ये फुल ऑफ एक्टिविटी है, फुल ऑफ एनर्जी है और बहुत सारे यहाँ पर आप समझ लीजिए पैटर्न्स दिखाई देते हैं और ऐसी सिचुएशंस दिखाई देती हैं जिनको कि हर बंदे को नेविगेट करना पड़ेगा। थोड़ा-सा अपने मामलात को अपने हाथ में लेना पड़ेगा क्योंकि चढ़ता चाँद है, चाँद भी पूरा चाँद भी है इस हफ़्ते में और पूरा चाँद होगा जेमिनी में। सो जेमिनी में जब पूरा चाँद होता है तो ये थोड़ा-सा सबके लिए ड्रामाबाज़ी ज़्यादा ले आता है और ऐसी सिचुएशंस होती हैं। एक तो जेमिनी सारे बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और ज़मीन से ज़रा 1 फुट ऊपर होते हैं, यानी कि दिमाग क्लाउड्स पर होता है। सो पूरे चाँद के दौरान हमारे जेमिनी दोस्त बहुत एहतियात करें, हमारे एरीज़ दोस्त बहुत एहतियात करें और कैंसर को तो करना पड़ेगा ही क्योंकि उनका रूलर है, पूरा चाँद है और उनके 12वें घर में। सो ये तो थोड़ी-सी बात थी। अब आगे जाते हैं थोड़ी-सी जैसे आदतन मैं पॉलिटिकल हवाले से बात करती हूँ। जो ये हफ़्ता है पर्टिकुलरली जो ये समझ लीजिए दिसंबर का पहला हफ़्ता है, पहला जो 10 दिन है इसके और पहला हफ़्ता ये काफ़ी ज़्यादा आप समझ लीजिए कि मुश्किल है ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के लिए। कहीं भी कोई चीज़ जो है वो सेटल होती दिखाई नहीं देती। ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी बहुत बड़ी जंग का, किसी बहुत बड़ी दहशतगर्दी का, किसी बहुत बड़े इवेंट का कोई इशारा दिखाई देता है दिसंबर के पहले हफ़्ते में। क्योंकि ये हफ़्ता जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी एक्टिविटी इस किस्म की है जहाँ पर आप समझ लीजिए कि हालात अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। हमारे मुल्क में भी सियासत जब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े इट्स अ साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म किस्म की सिचुएशन है, जहाँ कुछ बहुत बड़ा होने से पहले बहुत गहरी खामोशी हो जाती है। उस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। और जो एक्टिविटी है वाटर साइन की वो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया था लास्ट वीक भी कि वाटर साइंस की वजह से चीज़ें जो होती हैं ना वाटर साइन की सिचुएशन जब होती है तो ये डिफ़िकल्ट होता है और ख़ास तौर पे निज़ाम के लिए आप समझ लीजिए जो इस वक्त सिस्टम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन का शिकार होने जा रहे हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं एक वीडियो पर जो आपके लेकर आनी है 2026 के हवाले से। सो उसमें जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। दिसंबर से तो हम देखना शुरू करेंगे और दिसंबर में जब प्लैनेट ज़्यादातर डायरेक्ट हो जाएँगे और वेल प्लेस्ड हो जाएँगे, जब तब्दीलियाँ इन्होंने लेकर आई हैं पूरे 2025 में उसके हवाले से और जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर हम बात करेंगे दिसंबर के हवाले से और पूरे ओवरऑल सब ज़ोडिएक साइंस के दिसंबर के हवाले से और पर्टिकुलरली उसमें काफ़ी सारे एंगल्स हमने ऐड किए हैं, 2025 को भी हमने उसमें ऐड किया। सो हम उस पर बात करेंगे आपसे। तो हमारे दूसरे चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहाँ पर अब व्यूज़ तो आते हैं लेकिन वहाँ पर सब्सक्रिप्शन की मुझे लगता है कि लोग सब्सक्राइब करना उसे पसंद नहीं करते। तो जाइए वहाँ पर विज़िट कीजिए। वहाँ पर फ़िलहाल तो हम सिर्फ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं और प्लैनेटरी पोजीशन जो एक्टिव होती हैं वो भी हम लगाते हैं। सो दैट चैनल इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग। आजकल हमने प्लैनेट्स के ऊपर ज़ोडिएक साइंस के ऊपर बात करना शुरू की। सो उसको वहाँ पर देखिएगा और जो ये हफ़्ता है ये उन लोगों के लिए जो बात करते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, लोगों के सामने आते हैं, ओपिनियन मेकर्स जिन्हें आप कह सकते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे लगता है कि ओपिनियन मेकर्स जो हैं या जो जिनके जो बात करते हैं या पब्लिक फिगर्स हैं उनके लिए मीडिया के लिए भी कुछ अच्छा टाइम नहीं है और एक बैड पैच जैसे होता है ना मज़ीद बैड पैच वो दिखाई देता है और उसके बाद काफ़ी चीज़ें और भी हैं लेकिन उन पर हम बात करेंगे दूसरे चैनल पर। अब हम बात करते हैं आपके इंडिविजुअल साइंस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ की। हमारे एरीज़ दोस्तों के लिए साल का जो आगाज़ है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई
दिस इज़ अगेन अ हाई टेंशन वीक, जैसे लास्ट वीक था उसमें ये वीक भी हाई टेंशन है, और आपको इस हफ्ते भी थोड़ी सी हेजिटेशन प्रैक्टिस करनी है। काम करने से पहले जैसे आप फ़ौरन कोई स्टेप उठाते हैं उससे पहले आपने केयर करनी है। लीगल पेपर्स की और कानूनी मामलात की बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा, क्योंकि लीगल पेपर्स जो हैं उनमें कोई आपको कानूनी उसमें आप फंस सकते हैं। जैसे आपको कोई केस में फंस सकते हैं, या छोटी मोटी जैसे कानूनी मामलात होते हैं उसमें आप फंस सकते हैं। और आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एंगर मैनेजमेंट, एग्रेशन मैनेजमेंट, उसकी ज़रूरत है। आपको लगेगा कि जैसे आप थोड़ा सा पैरानॉया जैसे होता है ना, कि बंदे को लगता है कि हर चीज़ मेरे ख़िलाफ़ जा रही है, हर कोई मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। और उसके साथ सेविंग का ये महीना हो सकता है आपको यूनिवर्स इस कुछ मनी के हवाले से आपके लिए हफ्ता अच्छा रहे। आपको सेविंग करनी है, स्पेंडिंग नहीं करनी, ये याद रखिएगा। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट पर मजबूर कर रहा है तो अपने कदम पीछे हट जाना है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहरहाल अच्छा टाइम नहीं है। फिर आपको आपने पूरा हफ्ता ऑल ओवर द वीक आपने केयरफुल रहना है धोखे से, धोखेबाजियों से, चोर से और चोरी से। अब बात करते हैं हमारे एरीज दोस्तों की पॉजिटिव एनर्जी के हवाले से। हमारे एरीज दोस्तों की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है, जो पॉजिटिव वाइब है आपकी इस हफ्ते की, पहले हफ्ते की दिसंबर के, वो कह रही है आपकी जो मेंटल ज़हनी फ़तह है उसे लोग कबूल करेंगे। अपने जो माइंड मैप्स हैं उस पर फोकस करें। आप जो सोच रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, अपने आप को काम डाउन करें, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यूँ कनेक्टेड है कि आपका माइंड जो है वो किसी और बड़े हायर लेवल पर है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप होशियार रहिए। जैसे भी हमने आपको जायचे से भी देखकर बताया था कि आपको चोर, चोरी, धोखे से बचना है। तो यहाँ पर भी जो चोर है, या जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, उसका मसला ये है कि वो आपके बने बनाए काम को ख़राब करना चाहता है, यानी कि मेहनत सारी आपकी हो और ट्रॉफ़ी कोई और आपसे ले जाए। जो आपका मून मैसेज है इस हफ्ते का, पूरा चांद आपके तीसरे घर में जेमिनी से बैठकर आपको कह रहा है कि हर काम की कामयाबी की जो चाबी है फ़िलहाल वो कॉन्फिडेंस है। अपना कॉन्फिडेंस आपने किसी सूरत लूज़ नहीं करना। स्टे कॉन्फिडेंट, चाहे दिल में अंदर सैलाब आया हो, ज़लज़ला आ रहा हो, चेहरे पर कॉन्फिडेंट रहना। आपका लकी नंबर है 22, यानी कि अभी जैसे हम यहाँ पर भी बात कर रहे थे, 22 जो होता है ना, ये इंट्यूशन का नंबर होता है कि अपनी गट फीलिंग का, फर्स्ट इंप्रेशन का आपके ऊपर क्या इमेज आता है, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, उस पर गौर कीजिए। आपका लकी स्टोन है रेड कलर का, रेड एगेट, सुर्ख रंग का अकीक आपका इस हफ्ते का लकी पत्थर है। और वैसे भी हमारे एरीज दोस्तों के पास सुर्ख अकीक होना चाहिए। सुर्ख अकीक नहीं तो जो ये यमनी अकीक होता है, डार्क ब्राउन, रेडिश ब्राउन, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। इस हफ्ते का जो आपका लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है सॉर्ड, तलवार। अपने की रिंग में एक तलवार जैसे मिल जाती है की रिंग्स में, सो दैट विल बी योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपना तवक्कल बहुत मजबूत रखें, और ये याद रखें कि ज़िंदगी एक सफ़र है, और ये सफ़र जिसने आपको मुसाफिर बनाकर इस दुनिया में भेजा है वही आपका मुहाफ़िज़ भी है। उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर तवक्ल कीजिए, और उसके साथ साथ जो ये परिंदे हैं, परिंदों को दाना डालिए, उससे आपका जो ये इस हफ्ते आपका अंदर दिखाई दे रहा है मसला, वो सॉर्ट आउट होते नज़र आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्त जो है उनके लिए इस हफ्ते में थोड़ी सी जो आपके काम हैं उनमें तेज़ी दिखाई देती है। जैसे एकदम बहुत सारे काम एक ही टाइम पर शुरू हो जाते हैं, आप हमें मल्टीटास्किंग करते दिखाई देते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे आपका दिल चाहेगा कि आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आप स्पेंड करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं। आप फाइनेंशियली थोड़ा-सा ये हफ्ता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने फाइनेंसेस पर ही फ़ोकस करना है कि आपकी सेविंग कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है, क्योंकि जो आपके इस हफ्ते आप समझ लीजिए कि एक ऐसा टाइम शुरू होता है आपके लिए जहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल बेहतरी का एक फ़ेज़ है। आप बेहतर, पहले से बेहतर अर्न कर सकते हैं, और कोशिश ये करें कि आप स्पेंड ना करें, ख़ास तौर पे जब पूरा चाँद हो। तो उस वक्त एक तो मार्केट मत जाइएगा, और इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी केयर कीजिएगा। उसके बाद
आपके जो आपके साथ काम करते हैं लोग, अब लेट्स से जो भी आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, आपके मुलाज़िम हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कॉलीग्स हैं, लगता है आपके इर्द-गिर्द बहुत झगड़े हो रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। तो उसमें आपको थोड़ा-सा अपनी पोज़ीशन को वाज़ेह और क्लियर रखना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। समटाइम्स मैं मोस्टली कहती हूँ कि रेफ़री बनना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन ये वीक जो है इसकी कॉल ये है कि आप अपनी पोज़ीशन को वाज़ेह रखिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, आपकी पोज़ीशन क्या है। फिर ये कि आपका जो स्पाउस या पार्टनर या लाइफ़ पार्टनर है, वो आपके लिए थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल आप अपने पार्टनर के साथ क्लैरिटी की बात कीजिए कि जो भी उसने करना है या जो भी उसने कहना है, ही शुड बी क्लियर। कोई भी इब्हम मत रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लान कर रहे हैं आपके इर्द-गिर्द कि उन्हें शक का फ़ायदा मिलना चाहिए, यानी शक का फ़ायदा हासिल करना चाहेंगे। फिर इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे आप थोड़े से जज़्बातीपन, हमारे टॉरस लोग बहुत कम जज़्बाती होते हैं, लेकिन इस हफ़्ते आप थोड़े सेंसिटिव भी दिखाई देते हैं, ओवर सेंसिटिव भी दिखाई देते हैं, और ऐसे भी लगता है कि जैसे आप छोटी-छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महसूस कर लेंगे। आपके जो रिएक्शन है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगता है कि छोटी-सी बात पे बड़ा सा रद्द-ए-अमल आप दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक यू, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। और फिर ये कि जहाँ पर जॉइंट स्टॉक्स हैं या जहाँ पर जॉइंट अकाउंट है, वहाँ पर केयरफुल रहिएगा, उसको चेक ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कोई आपके जैसे खाते में ज़्यादा पैसे लिखे जा रहे हो, ये सिंबॉलिक बातें होती हैं ना। हमें ऐसे लगता है कि जैसे आपके जो जॉइंट खाता है वहाँ पर आपके हिस्से में ज़्यादा लिखा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है या नेग्लिजेंस हो रही है। सो वो ज़रा एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने एक बात का ध्यान और भी रखना है कि कुछ इस तरह के मामलात हैं आपके इर्द-गिर्द कि जैसे होता है कि जिनको तवज्जो की ज़रूरत है। आपके इर्द-गिर्द मामलात अगर अभी आपने तवज्जो ना दी तो अगले हफ़्ते मामलात आपके हाथ से निकल जाएँगे। आपको एहसास होगा कि देर हो गई है। सो उसको पहले से ही प्रीएम्प्ट कर लीजिए कि देर हो गई है, इससे पहले ही आप अपने आप को थोड़ा-सा केयरफुल हो जाइए। और जो लोग हैं, लोगों को अलग-अलग रखिए, घर, दोस्त, फैमिली, रिलेशनशिप्स, हर एक पिजन होल होता है। हर किसी को जगह पे रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लोग लाइन ज़्यादा क्रॉस कर रहे हों। जो एक कोई भी बंदा अपनी जगह पर ना रह पा रहा हो। जैसे हर बंदे को उसकी जगह होती है, दोस्त की जगह दोस्त की होती है, लाइफ़ पार्टनर की नहीं होती, लाइफ़ पार्टनर की जगह आप दोस्त को नहीं। आई मीन इस तरह से पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। सो हर किसी की एक लाइन है, उस लाइन पे रखने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो इस हफ़्ते की पॉज़िटिव एनर्जी है वो कह रही है यूनिवर्स आपसे यूँ कनेक्टेड है कि जैसे आपके होता है ना, फल लगता है आपके जो जिन पौधों को आपने बड़ी मेहनत से पाला वो फल देंगे। आपका बाग हरा-भरा होगा, आपकी क्यारी में बहुत सारे फूल और फल खिले हुए दिखाई देते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि डोंट ट्रस्ट, किसी पर एतबार ना करना, किसी पर भी एतबार ना करना, चाहे कोई भी हो। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर लव आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा है। और आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव तो बी मोर विजिबल, बिकॉज़ लव जो है उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ या उसके अलावा भी जिस चीज़ की भी अपॉर्च्युनिटीज़ आप तलाश कर रहे हैं, उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके इर्द-गिर्द अवेलेबल है। दूसरे घर में जेमिनी में पूरा चाँद है, आपके घर से भी गुज़रेगा। सो पूरा चाँद का मैसेज आपके लिए ये है कि अपने अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा कीजिए, अदम तहफ़्फ़ुज़ से निकलिए और अपने आप को महफूज़ कीजिए फ़ील, और अपने इर्द-गिर्द लोगों को भी बताइए कि सब ठीक है। आपका लकी नंबर है 19, 19, 1 एंड 9। आपका लकी स्टोन है व्हाइट मार्बल, संगमरमर। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है एलिफेंट। एलिफेंट इज़ अ स्पिरिट एनिमल, और ये जो जब भी आता है ये स्ट्रेंथ की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। मे बी कि इस हफ्ते आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, ताकत की ज़रूरत हो, ज़हनी ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है एलिफेंट की एनर्जी। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि माफ़ करने के लिए
लोगों को माफ़ करने के लिए दिल बड़ा करें, मगर दोबारा एतबार करने की हिमाकत मत कीजिए, और जुमे के रोज़ कोशिश करें कि कीड़ों को दाना डालें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्त जो हैं, ये इनकी ज़िंदगी एक उतार चढ़ाव का ही एक सिलसिला बनी हुई है। जब से मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, फिर अब जो पूरा चाँद है वो भी आपके अपने घर में है। इस हफ्ते का पूरा चाँद जो है ये आपके घर में होगा। आपको उस टाइम पे बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आप इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं। कभी होता है ना कि हम सिर्फ हमारा सर बादलों में होता है और हम ज़मीन से हमारा राब्ता कट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है, अपने आप को बेशक ख्वाब देखें, प्लान करें, सारा कुछ करें, लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा ग्राउंडेड रखिए, थोड़ा-सा अपने आप को इस तरह से रखिए कि आपको प्रैक्टिकलिटी आपके साथ रहे। फिर ये जो टाइम है, ये आपके लिए ऐसा टाइम है जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपको आपके ख्वाबों की ताबीर इस हफ्ते मिल सकती है। आपने अलबत्ता अपनी हेल्थ को थोड़ा-सा लुक आफ्टर करना है। हेल्थ के साथ आपका जो 7th हाउस है, जहाँ पर सन भी है, जहाँ पर मरकरी भी है, और वहाँ मार्स भी है। सो जो आपके पार्टनरशिप हाउस है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपको पार्टनरशिप हाउस को मैनेज करना पड़ेगा। पूरा हफ़्ता जो आपके पार्टनर्स हैं, बिज़नेस पार्टनर हैं, लाइफ़ पार्टनर हैं, उनके हवाले से हालात जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 7th हाउस आपके लिए इस हफ़्ते पूरा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद जो आपके जिसे हम कहते हैं ना, सरबराह कहते हैं, या हेड ऑफ़ द फैमिली कहते हैं, या हेड ऑफ़ द ऑफ़िस कहते हैं, उसके साथ भी आपका टकराव हो सकता है। अपने जो ये टकराव की कैफ़ियत है ना, ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है आपके ज़ायचे में इस हफ़्ते, कि आप किसी के साथ भी टकरा सकते हैं। बॉस के साथ, लेट्स पुट इट लाइक दैट, कि बॉस के साथ आपने टकराना नहीं है। बॉस के साथ कोशिश करें कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं, एडजस्ट करना। हो सकता है इस हफ्ते आपकी मेन जो प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है वो एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं। आप कहीं एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है आपको, और ये कि आपका हालात जो है ना, जैसे पलटा खाते हैं। जिन्हें आप दोस्त समझते हैं, आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये दोस्त नहीं है, ये तो ये तो जलती पर पानी नहीं डाल रहे, तेल डाल रहे हैं। ये सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं पूरा हफ्ता, कि लोग आपके जो आपके अपने हैं वो आग बुझाने की बजाय आग को तेज़ तर कर। सो कोशिश करें कि मामलात जो हैं वो इस तरह से आपके काबू में रहें। चीज़ों को जितना ज़्यादा आप अंडर मेंटल कंट्रोल रखेंगे, उतने ही आप ठीक रहेंगे। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, लास्ट वीक भी आपको बताया था कि बहुत ऑब्सेसिवली जेलस लोग हैं, कि आप उन्हें कुछ भी कर दें, कुछ भी दे दें, उनकी हसद ख़त्म नहीं होगी। ये अभी तक ये वाइब आपके ज़ायचे में मौजूद है। सो इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। और ख़ास तौर पर जो लोग आपके रहना-सहना, आपका स्टाइल, आपके वे ऑफ़ लाइफ़ उससे जेलस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त दिखाई देते हैं। और फिर आपकी ज़िंदगी में इस हफ़्ते आपको कोई बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है, कोई बहुत अच्छा काम भी मिल सकता है, एनीथिंग जो आप जिसको आप ढूँढ रहे हैं, बहुत अरसे से जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं, प्रोबेबली दैट इज़ जॉब। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब, तो फिर व्हाटएवर आप जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बनती दिखाई देती हैं। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है, वो कह रही है यूनिवर्स इज कनेक्टेड विद यू एंड यू आर लकी। लक, गुड लक इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक जो लोग आ सकते हैं, या अचानक होने वाले वाक़यात जो हैं वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। हो सकता है कोई अचानक आए और आपको तकलीफ़ पहुंचा दे। सो बी केयरफुल, काम डाउन एंड बी स्लो। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है कि जैसे दिस वीक सडनली अचानक आउट ऑफ नोवेयर यू माइट फॉल इन लव। फॉलिंग इन लव जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है इस हफ्ते की। आपके अपने घर में बैठ के पूरा चांद आपको कह रहा है कि गौर करें कि वो कौन सा आपका खौफ है जिससे आपको जान छुड़ानी है। अपने खौफ से अपनी जान छुड़ाइए। आपका लकी नंबर है 1। 1 is a number of new beginnings, so it's a
वेरी गुड नंबर। इंडिविजुअलिज्म भी इसमें आता है, न्यू बिगिनिंग्स भी आती हैं। जब भी 1 लकी नंबर के तौर पर आता है तो ये एक बहुत गुड और पॉजिटिव वाइब लेकर आता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है गार्नेट। गार्नेट का थंबल मिल जाए या गार्नेट मिल जाए तो दैट विल बी लकी फॉर यू, बिकॉज गार्नेट की जो वाइब है वो इस हफ्ते आपकी वाइब के साथ मिल रही है। आपका जो लकी चार्म है, जो एनर्जी इस हफ्ते आपको चाहिए, दैट इज़ सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप इस यूँ लगता है कि जैसे अंदर कोई बेसुकूनी है, कोई बेचैनी है, कोई घबराहट है। अपनी इस बेचैनी और घबराहट को अपने रब की सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि आप कहीं अपने रब पर ट्रस्ट ना कर रहे हैं, हो सकता है आपका आपके रब के साथ कनेक्शन वीक हुआ हो। इसे थोड़ा-सा इस पर गौर कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइड, कैंसर की तरफ। कैंसर, हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा-सा हाइपर किस्म का हफ़्ता है। बार-बार जैसे आपके ज़हन में कोई ख़्यालात फँस जाएँगे, कोई काम फँस जाएगा, कोई बात फँस जाएगी। थोड़ा जज़्बातीपन इस हफ़्ते आपके अंदर ज़्यादा है और हमारे जो कैंसर दोस्त हैं थोड़े-से पॉसेसिव ज़्यादा होते हैं। सो आपकी जो पॉसेसिव है ना, वो जो तसल्लुत कर लेना और चीज़ों को काबू करने की कोशिश, कंट्रोल, पॉसेसिवनेस जो है वो बहुत हाइटेंड हुई है। आपको लगता है कोई भी चीज़ इस हफ्ते आपको यूँ फ़ील हो रहा है कि आपके इख्तियार से बाहर नहीं होनी चाहिए। यू आर बीइंग ओवर पॉसेसिव, और ओवर पॉसेसिव के साथ-साथ ओवर डिमांडिंग भी। आप कोशिश करें कि आप खुद को भी स्पेस दें और आप लोगों को भी स्पेस दें। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप कुछ लोगों को लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हों, या हो सकता है कि आप लोगों से वो डिमांड कर रहे हों जो लोग आपको ना दे सकें, और ये चीज़ आपके लिए परेशानी का बायस बने। उसके बाद आपने इस पूरा हफ़्ता अपनी हेल्थ की केयर करनी है, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपने आप मेंटली इन्वॉल्व हैं। आप सोचें जो हैं वो, आपका ज़हन कहीं और है और आपकी सोचें कहीं और हैं। मतलब कहने का ये है कि आपका ज़हन कहीं और है और आप ख़ुद कहीं और हैं, और ऐसे में आप अपने आप को चोट लगा सकते हैं और अपने आप को कोई ख़ुद तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, कोई गलत बात कर सकते हैं, कुछ भी कोई पेनफुल एक्सपीरियंस आपको इस वजह से हो सकता है। सो अपने आप को थोड़ा-सा मेंटली प्रेज़ेंट रखिए, हाल में रहिए, स्टे इन द मोमेंट। हालात, अपने इर्द-गिर्द के हालात पर फ़ोकस रखिए, नज़र रखिए। और उसके बाद ये हफ़्ता आपका रोमांस के हवाले से या हैप्पीनेस के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। रोमांस मीन्स समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, और हमारे कैंसर दोस्तों को जो चीज़ हैप्पी करती है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ लव के बाद, फैमिली के बाद पैसा होता है। सो वैसे तो हर किसी को पैसा बहुत अच्छा लगता है, बट कैंसेरियन लोग जो हैं इनकी तरफ पैसा अट्रैक्ट होता है। थोड़ा-सा ये मनी कॉन्शियस ज़रूर होते हैं। सो इस हफ्ते में भी कि समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट कैन बी अ जॉब, अ करियर, अ प्रोजेक्ट, अ मनी और समथिंग जो बहुत फरावानी में और इंडिपेंडेंस आपको मिल सकती है। आपके दोस्त आपके लिए ज़हन पर बड़ा प्रेशर बन सकते हैं, बिला वजह की आपको टेंशन दे सकते हैं, टू डिमांडिंग, जैसे दोस्त होते हैं ना, कि दोस्त डिमांडिंग हो सकते हैं ज़्यादा आपके लिए, या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है, यानी कि आपको लगे कि अब मुझे थोड़ा-सा स्पेस चाहिए, और आप खुद के लिए स्पेस चाह रहे हैं और दूसरों को स्पेस देना नहीं चाह रहे। सो इस रवैये पे थोड़ा गौर कीजिएगा। उसके बाद आपके लिए इस हफ्ते ट्रैवल ज़्यादा लगता है कि जैसे घर से बाहर निकलना ज़्यादा है। आउट ऑफ सिटी ट्रैवल भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी, जो भी ट्रैवल आपके ज़हन में है, या आप इन द सिटी भी आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा लगती है। आपको खाने-पीने में एहतियात करनी है, और खाने-पीने में एहतियात के अलावा आपने इस चीज़ पर एहतियात करनी है कि आप को कौन मिल रहा है, क्योंकि इस हफ्ते फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ कॉन पीपल, धोखेबाज, नौसरबाज लोग जो हुलिया बदल के, भेस बदल कर धोखा देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। नौसरबाज़ी से होशियार रहिएगा। नौसरबाज़ी ये होती है कि किसी और ढोंगी, जिसको आप कह सकते हैं। सो ढोंगी लोगों से बचिएगा। ढोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, और उसके बाद फिर ऐसे भी कि आपका जो आपकी बातचीत है, ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी छोटी-सी बात पर बड़ा-सा रिएक्शन आ सकता है। कोई बड़ा लड़ाई, कोई बड़ा झगड़ा आपकी बिला वजह की हुई बात से हो सकता है, यानी कि आप उस बात कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, कुछ उसका मतलब भी नहीं है, आपके मुँह से कोई बात निकलती है, शायद कोई पहले से रेडी है आपको आपकी किसी बात को पकड़ने के लिए, या कुछ ऐसी सिचुएशन। सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, एंड और जो आपकी बात है उस पे कायम रहिए। ये हफ़्ता कॉम्प्रोमाइज़ का हफ़्ता नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बाद में आप पछताएँगे।
पछताएंगे। अपनी जो चीज़ें आप जिस पर आपको लगता है आपको स्टैंड लेना है, आपको स्टैंड लेना चाहिए। जिस बात पर आपको लगता है आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना चाहिए। जज्बातीपन ऑल्दो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल अपने इस हफ्ते आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता बाय एनी मीन्स, क्योंकि जो लोग इस वक्त आपके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं वो थोड़े ज़्यादा मतलबी हैं। वो अपने मतलब के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव वाइब कह रही है कि आपके लिए कोई कुदरत आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, समथिंग न्यू, बिग एंड हैप्पी वो प्रोवाइड कर रही है। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो भी मैंने यह बताया, धोखा, डिसेप्शन, लोग जो हैं जानबूझ के आपके आगे गड़े खोद रहे हैं। आपकी लव वाइब कह रही है कि आपका जो है बिला वजह का झगड़ा हो सकता है, बिला वजह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बात कुछ भी नहीं हो और बात बहुत बढ़ भी जाए, इसका ध्यान रखिएगा। पूरा चांद आपके 12वें घर से बैठकर आपको मैसेज दे रहा है कि जो सवाल आपके जहन में थे इन दिनों आपको वो जवाब मिलता दिखाई देता है। आपका लकी नंबर है 11 आपका लकी स्टोन है एक्वामरीन। दिस इज़ एक्वामरीन, और एक्वामरीन जो है ये हमारे हर कैंसर दोस्त के पास और वाटर साइन के पास ये होना चाहिए, क्योंकि ये जलपरियों का पत्थर होता है और ये गहरे समंदरों का पत्थर होता है। सो ये होना चाहिए कैंसेरियंस के पास, तो एक्वा ज़रूर होना चाहिए। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है मदर टर्टल। आपका ये विजडम लेकर आता है, एंड आई थिंक विजडम की एनर्जी आपको चाहिए। यू नीड समथिंग जो विजडम की एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि परिंदों पर गौर करना रात के वक्त, कि वो कैसे दरख्तों पर सो रहे होते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो दरख्त से गिरेंगे नहीं, और उन्हें ये भी पता है कि अगर वो दरख्त से गिरेंगे तो उनको उनका रब संभाल लेगा, उसने उनको पर दिए हुए। सो अपना तवक्कल जो है ये परिंदों की तरह का कीजिए। परिंदों के सोने पर, परिंदों की ज़िंदगी पर गौर कीजिए, आपको बहुत सारे सबक हासिल होंगे, और परिंदों को दाना भी डालिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्त जो हैं उनके लिए ये हफ्ता, दिसंबर का पहला हफ्ता, इनके लिए ख़ास किस्म की एनर्जी लेकर आ रहा है, और ये एनर्जी जो है ये खुशी की एनर्जी है, हैप्पीनेस की, और ज़ाती तौर पर कामयाबी की, कि आप अपनी ज़ात में कामयाब फील करेंगे। आपको लगेगा कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, और मुझे जो चाहिए था वो मैंने पा लिया। इस तरह की एक फ़ीलिंग है, या कंफर्ट की फ़ीलिंग आपके जहन में आ रही है, और आपकी तवज्जो जो है वो इस तरफ है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, किस तरह से आपने अपने आप को दुनिया में प्रेजेंट करना है। और एक ऐसी कैफियत जो हमारे जो बहुत पसंद है हमारे लियो दोस्तों को, कि जहाँ इनको वैलिडेशन मिलती है, जहाँ इन्हें एक्सेप्टेंस मिलती है, जहाँ इन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। सो ये इस हफ्ते दिखाई देता है कि आपका जो जैसे होता है ना कि आपकी हार, जिसे हम कहते हैं कि आपको लग रहा था कि यहाँ तो लाजमी हार है, वहाँ आप जीत जाते हैं आखिरी बॉल पर छक्का। सो ये इस तरह का कोई हफ्ता है कि आप हारते हारते जीत जाएंगे, और ये काफ़ी बड़ी आपके लिए खुशी की बात होगी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सफ़र और मुसाफिर, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है समंदर पार से, ओवरसीज़ से, या कहीं से आपके लिए गुड न्यूज़ आए। और उसके बाद दोस्त और दोस्ती, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है आपके दोस्त आपके लिए कोई सरप्राइज़ हो आपके दोस्तों की तरफ से, या आप सरप्राइज़ हो कि लोग इतने अच्छे भी होते हैं, यानी कि आपको दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त मिल रहा है, या कोई ऐसा एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसकी दोस्ती पर आपको यकीन आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। इस हफ्ते आपका जो एक शहंशाही गुस्सा होता है ना हमारे लियो दोस्तों का, वो भी इस हफ्ते आप पर हमला कर सकता है बिला वजह, आउट ऑफ प्राइड, आउट ऑफ ये कि अब बिला वजह के
गुस्सा आपको लगेगा किसी ने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी है, हो सकता है ना की हो, लेकिन आपको फ़ील होगा, इस बात पर आपको गुस्सा आ सकता है। जितने भी लीगल मैटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपने साइन करने हैं, जो पेपर्स आपने सबमिट करने हैं, जहाँ पर आपने साइन करना है, वहाँ पर बहुत केयरफुल रहिएगा। इस हफ्ते अपग्रेडिंग लगती है, जैसे आप अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड कर रहे हैं। आप फ़ोन अपना अपग्रेड कर रहे हैं, अपना स्टाइल, अपनी लाइफ, अपना लैपटॉप, टेक्निकली आप अपने आप को, जैसे कोई बंदा नया कोर्स करता है, यानी आप किसी नए स्कूल में दाखिला लेते दिखाई देते हैं जहाँ पर आप टेक्निकल चीज़ों को पढ़ेंगे और अपनी उस स्किल को आप बेहतर करेंगे। फिर आपके लिए इस हफ्ते की एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपके इर्द-गिर्द लोग जो है ना वो टेंशन में दिखाई देते हैं और ड्रामेबाजी करते दिखाई देते हैं। तो हमारे जो लियो दोस्त हैं उनसे बड़ा ड्रामा तो कोई नहीं होता। दे देमसेल्व्स कुछ भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इनको समझ भी होती है जब लोग सीन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये ईज़िली किसी के काबू में आते नहीं। सो आप इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस तरह से स्नब भी कर सकते हैं, इस तरह से उनका भांडा भी फोड़ सकते हैं। उनके जो उनका सच है वो सारी दुनिया के आगे ला सकते हैं। यू कैन बी रूड दिस हफ्ते एंड यू कैन टेल पीपल कि हाउ स्टूपिड दे आर। ठीक है, आपको लगेगा आई एम राइट, अगर ये बंदा स्टूपिड है तो ये स्टूपिड है, इसको क्या स्टूपिड कहने में क्या हर्ज है। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। उसके बाद आपके जो ये याद रखिएगा कि ये आपके लिए रोमांस, happiness of your heart, whatever it can be, that is waiting for you this week। जो ये दिसंबर का पहला हफ्ता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका दुश्मन बहुत बुरी तरह से, आप अपने दुश्मन को इस हफ्ते शिकस्त दे रहे हैं। आपकी नेगेटिव जो एनर्जी है वो कह रही है कि लोग आउट ऑफ जेलसी आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको सीधे रास्ते से उल्टे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगे, जस्ट आउट ऑफ जेलसी। लव के हवाले से आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस दिखाई देती है। यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट, मगर आपको आस्तीन के सांपों से होशियार रहना। आस्तीन के सांप ओवरऑल ही हमारे लियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते बहुत एक्टिव है, कुल आ रहे हैं आपकी आस्तीनों में। सो उन पर ज़रा फोकस कीजिएगा। आपका जो मून मैसेज है, 11वें घर से मून आपको मैसेज दे रहा है कि अपना जो ख्वाबों पे कोई समझौता ना करना, जो आप ख्वाब देख रहे हैं वो बिल्कुल काबिल ताबीर है। आपका लकी नंबर है 10, 1 एंड 0। आपका लकी स्टोन जो हमेशा हर होना चाहिए हर लियो के पास, दैट इज़ ब्राउन एंड गोल्डन टाइगर आई। गोल्डन टाइगर आई जो है आप समझ लीजिए लियोज़ के लिए एक मस्ट चीज़ है। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है अ गोल्डन कॉइन दैट इज़ गोल्डन, और इस गोल्डन पर जैसे शेर बना हुआ। सो दिस इज़ समथिंग एवरी जो लियो है उसके पास होना चाहिए। दिस इज़ फैक्ट, बट दिस इज़ अ मस्ट लकी चार्म हमारे लियोस के लिए। आपका डिवाइन मैसेज इस वक्त कह रहा है कि अपना जो अपनी गुफ्तगू की हिफाजत कीजिएगा। आपकी ज़बान से क्या लफ्ज़ अदा हो रहे हैं इस पर ज़रा ध्यान कीजिएगा, और ये भी ध्यान कीजिएगा कि आपकी गुफ्तगू से कोई इतना हर्ट ना हो जाए, किसी का इतना दिल ना टूट जाए कि वो रब से आपकी शिकायत करते। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन वर्गो की तरफ। वेल वर्गो दोस्तों की ज़िंदगी में कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई देती है, ओवर हलचल है उस कई हवालों से, और अभी फिर उसी तरह से मसला, जिस बंदे का 7वां घर जो है वो खुद जो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हों और अपने घर में केतु बैठा हुआ, तो उसकी ज़िंदगी में हलचल हर कदम हर रोज़ हलचल तो रहेगी। 7वां घर होता है पार्टनरशिप्स का, रिलेशनशिप्स का, जिसे हम हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं, जहाँ कनेक्टिविटी होती है, जहाँ पर दो ऑपोजिट फोर्सेस मिलती हैं। सो वो जो घर है जहाँ दो ऑपोजिट फोर्सेस मिलती हैं आपकी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, उखाड़ पछाड़ है, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जा रहे हैं, कुछ इस तरह से आपके रिलेशनशिप हाउस में एक्टिविटी है। और इस हफ्ते वो एक्टिविटी इसलिए बढ़ रही है
कि यूँ लगता है कि जैसे इस हफ्ते आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आपका लाइफ लॉन्ग कोई रिलेशनशिप या दोस्ती या हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी रिश्ता निभाया हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो उसकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या हो सकता है वो ना चाहते हुए आपके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आप फुली ट्रस्ट करते, आपके दोस्त भी हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता। तो आपके जो दोस्त हैं इस हफ्ते वो नादानी का मुज़ाहरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपके प्रॉब्लम आ सकती है, और आपकी जो होम लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आपको अपनी होम लाइफ पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि किसी का टारगेट है कि आपके घर को घर में प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, जैसे बहन भाइयों में झगड़ा करा दिया जाए या दोस्तों में झगड़ा करा दिया जाए घर वालों के साथ। यानी आपके एक तरफ दोस्त हैं, एक तरफ आपके घर वाले हैं, और उनके बीच में गलतफहमियाँ या झगड़ा, ये यानी सिंबॉलिकली मैं बता रही हूँ। इसका ध्यान कीजिएगा। और उसके बाद आपको इस हफ्ते आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। कोशिश करें कि अगर आपने कोई इंटरव्यू देना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई बात करनी है, कहीं आपने ट्रैवल के लिए, वीज़ा के लिए जाना है, उसके लिए इंटरव्यू वगैरह देना है, तो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सामने रख सकते हैं, और जो आपको कामयाबी दिला सकता है। योर वॉइस, योर थ्रोट, इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा फेवर मिल रही है यहाँ से। उसके बाद आपका जो आपका थोड़ा-सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी सवारी है, आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, कहीं कोई मिसिंग हो सकती है, कोई चीज़ मिस अप हो सकती है, आपको कोई अकाउंट हैक हो सकता है, या आपकी गाड़ी बिला वजह आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं जो मशीनरी रिलेटेड इश्यूज़ हों। सो उसके बारे में क्योंकि होता है ना, समटाइम्स हम चीज़ों को खूबसूरत करते बिगाड़ लेते हैं। सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं और वो उल्टा पड़ जाता है। सो इस तरह से आपकी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से आप करने को चाहते हैं और हो को चाहते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन जिसमें आपको केयरफुल रहना होगा। और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि समटाइम्स हम बहुत गहराई में जाकर चीज़ों को देखना चाहते हैं, ये लोगों को परखना चाहते हैं। ये हफ़्ता उसके लिए नहीं है। इस हफ़्ते आप जो चीज़ जैसे है, जहाँ है, जो है, उस पर फ़ोकस कीजिए, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपस में मतलब बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करने की, तहकीक करने की इस हफ़्ते आपको ज़रूरत नहीं है। ये हफ़्ता ऐसा है कि जहाँ आप कोशिश करें कि जो है उसको एन्जॉय करें। आपका पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि दिस वीक यूनिवर्स आपसे यूँ कनेक्टेड है कि आपके बहुत सारे नामुकम्मल ऐसे काम जिनसे आपको बहुत फ़ायदा हासिल हो सकता है, फाइनेंशियल फ़ायदे वाले काम जो रुके हुए थे वो आपके हो सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी बैक स्टैबिंग है, कोई आपको जैसे होता है ना बैक स्टैब करना, ग़ीबत करना, और आपको नुकसान पहुंचाने की खातिर आपको धोखा देना अनजाने में। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लगता है कि इस हफ्ते पैचअप हो सकता है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सकता है, जो आर्ग्यूमेंट बहुत अरसे से चल रहे थे उनमें एडजस्टमेंट होती नज़र आती है। पूरा चाँद आपके 10वें घर में बैठा हुआ आपको मैसेज दे रहा है कि अपने माजी को अपने मुस्तकबिल के रास्ते की रुकावट मत बनने दें। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 13, 1 एंड 3। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है वाइट सेलेनाइट। वाइट सेलेनाइट होता है ये चूना, कहते हैं चूने का पत्थर है, बेसिकली दिस इज़ वाइट सेलेनाइट, और दिस स्टोन इज़ लकी फॉर यू दिस वीक। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जिसे हम कहते हैं एक दिस इज़ लेमन का इमेज, लीमू जिसको कहते हैं, ये आपका बन रहा है लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है हर यकीन पहले शक के तमाम मरहलों से गुजरता है। अगर आपको किसी पर शक हो रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कुदरत आपके ज़हन में ऐसे ख़यालात डाल रही हो कि आपको परखना चाहिए। और उसके साथ चारा, सब्ज़ जो चारा होता है ये चौपायों को
खाने के लिए दीजिए, इन्हीं जानवरों की कोई खिदमत कीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लिब्रा की तरफ। दिसंबर का जो पहला हफ्ता है ये हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफियत से भरा हुआ है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और इस हफ्ते ऐसे लगता है कि आप इतना बोलेंगे कि बोल बोल के आपका गला थक जाएगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहे हैं या आप कोई टीचर हैं या आपके क्लासेस बढ़ जाती हैं, जहाँ आप एक क्लास पढ़ाते थे वहाँ पर आप 4 क्लासें पढ़ाएंगे, इस तरह से आपकी लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एक्टिविटी, आपका सारा कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये आपको थका भी सकता है। हो सकता है कि आपको इस बोल बोल के आपका सर दुख जाए, आप थक जाएं, क्योंकि ओवर हो रही है ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में। और पिछले कुछ अरसे से हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ वैसे भी कुछ डिस्टर्बिंग हैं, तो हो सकता है कि आपको हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ हो। फिर आपका जो फाइनेंसिस के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है। यू आर गेटिंग आपकी जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, यानी आपको अगर आपकी इनकम 1 है तो वो इस हफ्ते हो सकता है आपकी इनकम 10 हो जाए, लेकिन हो सकता है कि आपकी इनकम 10 हो जाए और आप 15 स्पेंड कर लें। कुछ स्पेंडिंग का भी बैलेंस नहीं आ रहा अर्निंग के साथ, अर्न ज़्यादा कर रहे हैं और स्पेंड उससे भी ज़्यादा कर। सो यहाँ पर बैलेंस, क्योंकि इस हफ्ते हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं इन्हें हर 2 सूरत में बैलेंस की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करना और उनको थोड़ा सा एक तरतीब से रखना। लास्ट वीक भी आपको बताया था, इस हफ्ते भी ये चीज़ चल रही है कि आप नाराज़ हो सकते हैं लोगों से दिल ही दिल में। आपके अंदर हो सकता है आप एक्सप्रेस ना कर सकें, आप कह ना सकें, लेकिन आपके अंदर, आपके दिल के अंदर हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए या आप किसी से अंदर ही अंदर नाराज़ हो जाएँ, शो ना करें। सो अगर आप शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं, तो आपकी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। फिर उसके बाद आपको अपने पाँव की मोच का, पाँव के दर्द का, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि पाँव के हवाले से हो सकता है कोई दर्द या कोई तकलीफ़ आपकी निकाला है। फिर आपके जो इस हफ्ते आपका जो जैसे होता है ना कि आपको आपके हिस्से से ज़्यादा मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपको आपके हिस्से से दुगना इस हफ्ते मिल रहा है, लेकिन फिर जो मिलता है उसकी हिफाजत करना भी ज़रूरी होता है। आपके इर्द गिर्द भी मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग आपस में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं या एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे हैं जो हर्टफुल हैं, दूसरे के लिए जानबूझ के दूसरों को चिढ़ा रहे हैं। ये एक चीज़ है, आपने इसको देखना है, क्योंकि आपको चिड़चिड़ाहट जो है ना लोगों की बहुत फील होगी। हमारे लिब्रा दोस्त जो हैं इनको इर्द गिर्द लोग अगर चिड़चिड़े हो रहे हों या बिला वजह गुस्सा आ रहा हो या बिला वजह आर्ग्यूमेंट हो तो ये थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो ये वाइब भी आपकी इस हफ्ते मुझे दिखाई देती है। और उसके बाद फिर ये कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका कोई इशू हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जिसको आपने खुद हैंडल करना है, मैनेज करना है, क्योंकि लोग इस हफ्ते आउट ऑफ मैनेज नहीं हो रहे। कोई मेंटली डिस्टर्ब है सारी दुनिया इस वक्त, ख़ास तौर पे जो दुनिया आपके इर्द गिर्द है। सो मेरा मशवरा आपको ये है कि मैनेज करते जाइए, चलते जाइए और चीज़ों को मैनेज करते जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अपने फाइनेंशियल एक्सेस आपका इम्पोर्टेंट है, उसी पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। फिर उसके साथ-साथ आपके जो फाइनेंशियल एक्सेस के साथ-साथ आपके जो इर्द-गिर्द कम्युनिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नेबर्स हैं या आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो भी कुछ इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। हो सकता है आपको कम्युनिटी सर्विस करना पड़े, हो सकता है आप नेबर्स के इर्द-गिर्द जो मौजूद लोग हैं, जिनके घर आप कभी नहीं गए या जिनसे आप कभी नहीं मिले, उनसे इस हफ्ते आपका इंटरेक्शन ज़्यादा, कम्युनिटी इंटरेक्शन आपका ज़्यादा लग रहा है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप इस हफ्ते यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपको दुश्मन पर फ़तह हासिल हो। दुश्मन जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ ही जाएगा। आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जानबूझकर लोग टॉक्सिक इतने ज़्यादा होंगे, टॉक्सिक माहौल आपकी नेगेटिव एनर्जी है। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूँ लगता है कि आपका जो लव है वो आपके सवाल का जवाब या व्हाटएवर आंसर you want, you may be getting the answer that you wanted, or you may be finding the person or the message that you are looking for.
आपका जो पूरा चाँद है वो 9वें घर से बैठकर आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपनी मंज़िल के बहुत करीब हैं, और मंज़िल के इंसान जितना करीब होता है उतना ज़्यादा उसको अपने असाब पर काबू रखने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि जो माइंड पावर का सारा सिलसिला हो ये हफ़्ता। सो कीप योर माइंड स्ट्रॉन्ग। आपका लकी नंबर है 66 66 66 जो नंबर होता है ये बेसिकली लव एंड हीलिंग, क्योंकि 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव, और जब ये डबल हो जाता है तो ये हीलिंग का नंबर हो जाता है। हील योरसेल्फ थ्रू लव, यू विल बी गेटिंग लव इन अबंडेंस। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का ये एमेथिस्ट बन रहा है। दिस इज़ एमेथिस्ट। इसमें जो अभी पर्पल देख रहे हैं ये एमेथिस्ट है, और एमेथिस्ट इन दिनों में इनकी ऑटिक जो माहौल इस वक्त बना हुआ है आसमानी काउंसिल का, मुझे तो लगता है हर किसी को अपने इर्द गिर्द एमेथिस्ट रखना चाहिए। बट योर लकी स्टोन दिस वीक इज़ एमेथिस्ट। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है एक कलरफुल लैम्प। एक जैसे लैम्प नहीं होता, दिया कह लें, चिराग कह लें, उसमें मल्टीपल कलर्स हो। कलरफुल लैम्प, लैम्प दैट इज़ सिंबल ऑफ लाइट। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो इस पर मरकूज़ करें जिससे आप बदल सकते हैं, यानी कि आपका अपना आप और आपकी अपनी ज़ात। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे जो प्लानिटरी जो पोजीशंस हैं या आसमानी काउंसिल है उसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों की ज़िंदगी में एक्टिविटी है या इम्पैक्ट आ रहा है प्लैनेट्स का, उनमें हमारे स्कॉर्पियो दोस्त सबसे आगे हैं। ये वन ऑफ दोज साइंस जो बहुत ज़्यादा इस वक्त जिन पर इम्पैक्ट है। और अभी आपका नया सोलर ईयर शुरू हुआ है, और साथ ही आपका जो रूलर है मार्स वो आपके दूसरे घर में आ गया। सो दूसरे घर में बैठकर और चौथे घर में आपका प्लूटो बैठा हुआ। सो प्लूटो और जो आपके मार्स आपके रूलर की एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कुछ इस तरह की है जो आपको थोड़ा सा आगे लेकर जा रही है, अपनी मंजिल से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना अगर कहीं रुके हुए थे या कहीं पे कोई रुकावट आई हुई थी तो वो रुकावट दूर होती है और आपकी सिचुएशन जो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होती नज़र आती है। और यूँ भी ऐसे लगता है कि जैसे आपको जो टेंशनें थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके आपकी ज़िंदगी से निकल रही हैं। और टेंशन्स जो है वो ज़्यादातर ऐसी थी जो लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में आई हुई थी। प्रॉबली आपको इतने इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन लोग आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रहे थे। उनका इश्यूज़ की केयर कीजिएगा। और उसके बाद ये है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं या जो आपका बिज़नेस पार्टनर है, हो सकता है उनकी तरफ से इस हफ्ते आपको थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिले, या वो आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करे, या आपके और आपके जो पार्टनर की इंटरेक्शन है वो आम दिनों से ज़्यादा है। और उसमें जिसे कह सकते हैं ना कि एक्टिविटी इस तरह की बहुत ज़्यादा है कि सिंबॉलिकली आपका जो बिज़नेस पार्टनर है वो आपको आम दिनों से ज़्यादा काम के लिए कह दे, आपको आम दिनों से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स देखने पड़े। और ख़ास तौर पे जो स्कॉर्पियो लोगों के लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ के हवाले से भी ये टाइम जो है ये थोड़ा सा वीक है। और आपके जो जितने भी लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लगता है इस हफ्ते हेल्थ वाइज आप सबसे स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी हैं आप। और आपके साथ इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वन आफ्टर अनदर किसी को ना कोई इशू चल रहा है। फिर आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते यूँ लगता है कि जैसे आपको लोग जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं कि आपको लास्ट वीक भी ये वाइब थी वैसे आपके साइंस में कि आपको टेंशन दें, आपको झगड़ा करने पर मजबूर करें, आपको ऑब्वियसली चिढ़ाने की कोशिश करें कि आप चिढ़ें, आप जवाब दें और आपके साथ इश्यूज़ क्रिएट हो। सो आपने इसको कंट्रोल करना है जैसे भी आपको लगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर नहीं सकते। सो आपने इस वाइब को जो तकरीबन 2 हफ्ते से आपकी ज़िंदगी में चल रही है इसको आपने कंट्रोल करना है। फिर आप झूठी इल्ज़ाम तराशी का शिकार भी हो सकते हैं। लोग आप पर झूठ का कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, झूठा बिल्कुल, जिसे आप
आप वहीं पर पकड़कर हिसाब किताब जो है ना, इस हफ्ते की वाइब ऐसी है कि आप सारे हिसाब किताब साथ साथ वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करते जाइए। किसी भी चीज़ को लेकर आप कल पे ना डालें कि कल जवाब देंगे, नहीं, आप उसी टाइम पर आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। फिर आपके जो यंगस्टर लोग हैं, लास्ट वीक भी आपको बताया था कि यंगस्टर्स जो हैं, जो आपकी औलाद कह लीजिए, इफ़ यू आर अ पेरेंट, आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है या आपके किसी बच्चे का कोई रुका हुआ काम हो सकता है। एंड फोकस, पूरा फोकस आपने अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने पर और मनी मेकिंग पर करना है। सेविंग कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते यूनिवर्स यूँ कनेक्टेड है आपसे कि आपकी इनकमिंग इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी इनकम बेहतर हो सकती है और आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आ सकते हैं। सो इसका ध्यान रखिएगा कि वो काम जो और कोई भी ना कर सके, वो आप कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो मनी मैटर्स हैं उनको लेकर आप इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपके रास्ते में अगर कोई सही तरीके से भी, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी अगर कोई रुकावट है आएगी या अगर कोई चीज़ आपको रोकेगी, तो दैट इज़ योर यंगस्टर्स, आपके बच्चे, यंग लोग, सिबलिंग्स, उनकी डिमांड्स, ये छोटे बहन भाई जो होते हैं या छोटे यंग कलीग्स जो होते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस हफ्ते आपको कोई नए और अच्छे दोस्त मिलते दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पिछला ये जो साल था, इसमें बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से निकले हैं और बहुत सारे लोग नए आपकी ज़िंदगी में ऐड हुए हैं। तो इस हफ्ते ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्तों में इज़ाफ़ा होता नज़र आता है। और साथ ही साथ ये भी देख लीजिएगा कि आपके जो फ़ैसले थे जो आपने कहीं जनवरी फरवरी में किए थे, उनका रिज़ल्ट भी इस हफ्ते आता नज़र आता है। दिसंबर के पहले 10 दिन में जो चीज़ें आप जनवरी फरवरी में कर चुके हैं, वो आपको इस हफ्ते उनका रिज़ल्ट दिखाई देता है। अलबत्ता ज़हन में ये रखिएगा कि आपकी मुखालफत, अपोज़िशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा है, आम दिनों से ज़्यादा है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, दैट इज़ लव एंड कोऑपरेशन। आप से कोई जैसे होता है ना, समबडी दूर पर ऐसे आपको गुड न्यूज़, लेट्स से गुड न्यूज़, लव, कोऑपरेशन, पीपल विल बी ऑन योर साइड, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके साथ खड़े होंगे, इस तरह का। आपकी नेगेटिव एनर्जी डिप्रेशन है जो कॉज कर सकता है, बिला वजह थॉट्स, माहौल, लोग आपके अंदर ये क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वीक ऑफ फॉलिंग इन लव, वो हमने यहाँ भी देख लिया। आपका 5th हाउस भी एक्टिव है और फॉलिंग इन लव की जो एक्टिविटी है, मीटिंग द राइट पर्सन, फॉलिंग इन लव, ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। मून आपके 8वें घर में बैठ कर 7वें 8वें घर से गुजरेगा, वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि जिस मसले को आप कंक्लूड करना चाहते हैं ना, कंक्लूजन्स जो हैं वो आपकी रीच में है। कोई भी मसला आपके इर्द गिर्द ऐसा नहीं है जिसे आप खुद अपनी एफर्ट से कंक्लूड ना कर सकें। आपका लकी नंबर है 41, 4 एंड 1। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है, दैट इज़ ब्लू एगेट, नीला अकीक। ये मैंने पहना हुआ है। नीला अकीक जो है ये होना चाहिए हमारे ये पीस लेकर आता है। एक्चुअली पीछे भी सारे जो आप देख रहे हैं ये ब्लू एगेट्स ही लगे हुए हैं, ये पीस लेकर आता है। सो आई थिंक इस वक्त आपको पीस की ज़रूरत है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, दैट इज़ अ बंच ऑफ ग्रीन ग्रेप्स, सब्ज़ ग्रेप्स। आपका सब्ज़ अगर तो आर्टिफिशियल हैं तो ओके, अगर आप नेचुरल ग्रेप्स रखना चाहते हैं तो ग्रीन हो लेकिन मीठे हों, खट्टे फल अपने इर्द गिर्द मत रखिएगा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाए किसी एफर्ट के बगैर, तो फिर दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन सेजिटेरियस की तरफ। सबसे पहले तो सेजिटेरियस दोस्तों को जिनकी 1st से लेकर तो
7 तक जिनकी सालगिरह है उन सबको मेरी तरफ से सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक। और आपके लिए ये दुआ कि आपका जो ये नया साल, नया 16 ईयर आपके लिए शुरू हुआ है, ये आपके लिए खुशियों से और कामयाबियों से भरा हुआ। सो हैप्पी बर्थडे सेजिटेरियस 216 एंड सॉरी 1 एंड 7 दिसंबर के दरमियान, और सारे सेक्रेटेरियस को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। आपका जो ये हफ़्ता है, ये हफ़्ता आपके लिए इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा कि आप काम में फंस गए हैं या आप थके हुए हैं या लोग आपसे ओवरवर्क करा रहे हैं। आपको ये फीलिंग आएगी कि आप से लोग ज़्यादा आमदनियों की निस्बत काम करा रहे हैं। यू आर डूइंग मोर देन यू शुड बी डूइंग, और लोग अपना खामोशी से अपना काम भी आपसे करवा रहे। सो ये चीज़, और उसके बाद आपका आपने इस पूरा महीना लेट्स से टिल जनवरी आपने अपनी हेल्थ की पूरी केयर करनी है, बिकॉज़ हेल्थ जो है वो आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ की केयर करना है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि रिलैप्स से केयरफुल रहिएगा। इस हफ्ते स्ट्रेस आपको थका सकता है या आपको वीक कर सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको चाहें, वो ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ ब्लूज़ आपकी तरफ आती नज़र आती हैं। आपके जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो पिछले आपको 4 हफ्तों से कह रही हूँ कि घरेलू मामलात जो हैं वो आपके थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। आपको उन्हें थोड़ा सा साइड लाइन हो जाइए खुद, या किसी एग्जिट रूट से बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा साइड लाइन हो जाइए और चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट को जितना कम आप कर सकते हैं उतना कम आप कीजिए। फिर आपका इस हफ्ते भी आपको एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। गुस्सा आमदनों से आपको ज़्यादा आ सकता है, और आपका जो इमोशनल, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे सेजिटेरियस दोस्त हैं, ये इमोशंस को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते। ये डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए जज़्बात को देखना या समझना। सो इस हफ्ते फिर ऐसे ही लगता है कि आप समझ नहीं पाएंगे आप कि आपको क्या इंटरनल क्या इशू है। इंटरनल इशू ये हमें ये समझ में आता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं या इमोशनली थोड़ा सा मामलात जो हैं वो आपसे संभाले नहीं जा रहे। फिर आपके लिए जो एक सिचुएशन है अट्रैक्शन की, यू आर अट्रैक्टिंग मनी, यू आर अट्रैक्टिंग लव एंड यू आर अट्रैक्टिंग पीपल। और जब हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मैग्नेट बने हुए होते हैं, और सब हमारी तरफ हर चीज़, लोग भी, इंसान भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आ जाती। सो अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है उसको भी ध्यान में रखिएगा। अपनी जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, क्लेंजिंग है, उसकी भी अपनी ईवल आई से अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका साइन कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट है, स्पॉटलाइट में है, और वीनस भी आपके घर में है, मार्स भी आपके घर में है, सन भी आपके घर में। सो आप बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत नज़रें पड़ रही हैं आपके ऊपर, बहुत तवज्जो है आपके ऊपर, और लोग बिला वजह जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आप क्या और उसके बाद जेलसीज़ एंड पॉजिटिव, हर कोई बहुत खुश नहीं होता हमारी कामयाबियों से। सो इसका भी ध्यान रखिएगा, ईवल आई का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपको हेडेक हो या आपको बॉडी एक्स हो तो अपनी ईवल आई की फ़ौरन क्लेंजिंग कीजिएगा, क्योंकि जो ईवल आई है वो इस हफ्ते का इशू बन सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको आपके बंद रास्ते खुलेंगे, जो रास्ते, जो दरवाजे, जो विंडोज़ बंद थीं, वो वन आफ्टर अनदर इस हफ्ते यूनिवर्स की तरफ से खुलना शुरू हो जाएंगी। यू आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स लाइक दैट। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है मिस इंटरप्रिटेशन, कि आप की बातों का गलत मतलब लिया जाएगा जानबूझकर, आपको टॉर्चर करने के लिए, आपको टेंस करने के लिए। लव वाइब बहुत अच्छी है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग लव, एंड मे बी कोई ट्विन फ्लेम, मे बी कोई सोलमेट, मे बी कोई ऐसी लव वाइब आपकी है जो बहुत कभी कभी होती है, ऐसी लव वाइब। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर, और ये मे बी कि एक हफ्ता भी आपकी चले।
पूरा चाँद 7वें घर से बैठ के आपको मैसेज दे रहा है कि आपको एडजस्टमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, माहौल के साथ रब्त पैदा करने की कोशिश कीजिए। आपका लकी नंबर है 32, 3 एंड 2। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है दैट इज़ अ गोल्डन हीलर, अ स्टोन दैट इज़ गोल्डन इन कलर। वो सिट्रन भी होता है और वो ज़र्द अकीक भी होता है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का, योर लकी चार्म इज़ दिस इज़ एंजल फेदर्स। ये मेरे पीछे भी एंजल फेदर्स लगे हुए हैं। सो ये जो फेदर का इमेज होता है ये ज्वेलरी में, की रिंग्स में बहुत मिलता है। सो दिस एंजल फेदर्स जो हैं ये आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपकी किताब आपका बेहतरीन साथी, यानी आपकी जो होली बुक है, आपका कुरान, आपकी जो भी होली बुक है वो आपका सबसे बड़ा गाइड है। उसी से गाइडलाइन भी लें और उसी से अपना रिश्ता मजबूत भी कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए जो ये टाइम है इनका अब बर्थडे सीज़न शुरू होने वाला है। 22-23 से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। इन दिसंबर जो है ये हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों का, वैसे तो टेक्निकली जनवरी होता है क्योंकि साल शुरू ही कैप्रिकॉर्न से होता है, बट हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों की ज़िंदगी में जो ये टाइम है दिसंबर का, ये मल्टीपल तरह से इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है फॉर मेनी रीजंस। इसमें आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल तब्दीलियाँ भी आती हैं अगर आप हर साल नोट करें तो। सो ये जो हफ्ता है, पहला हफ्ता फ्रॉम 1 दिसंबर टिल 7 दिसंबर, ये हफ्ता आपके लिए इन अ मल्टीपल वेज आपको जैसे होता है ना, एक इंसान को फील होता है कि जैसे मैं नींद से जाग रहा हूँ, सिम्बॉलिकली जैसे आप नींद से जागते इस हफ्ते दिखाई देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन्हें आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, जिन्हें आप रियलाइज नहीं कर रहे थे, जिन्हें आप कंसिडर नहीं कर रहे थे, वो आपकी नेगेटिव भी चीज़ें हैं, वो पॉजिटिव भी चीज़ें हैं। आप रियलाइज़ करेंगे कि जिस पर मैंने इतना ट्रस्ट किया उसकी बजाय काम मेरे वो बंदा है जिसको मैंने हमेशा हर्ट किया है, जिसको मैंने हमेशा जिस पर मैंने एतमाद नहीं किया। कुछ इस तरह की वाइब है कि जिन लोगों ने आपको जिन लोगों को आप बुरा समझते थे, ये लास्ट वीक भी आपके साथ बात हुई थी, तो इस हफ्ते वो आपके साथ उनका एक अच्छा यानी कि एक नया रैपो डेवलप हो सकता है। उसके बाद आपने अपनी जो दोस्तियां हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई दोस्ती है वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। बिजनेस रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। एनी दोस्ती जो पहले सिंपल सी थी वो आपके लिए इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट होती नज़र आती है। और उसके साथ मिलती जुलती एक वाइब ये भी है कि कोई चीज़ें, कोई सिंबॉलिकली एक इंसान जिसको आप रोज़ मिलते थे वो बहुत आम महसूस होता था, तो अचानक आपको वो आम सा इंसान, वो आम सी चीज़ बहुत ख़ास महसूस होने लगेगी। यानी आपने जिस चीज़ को अचानक कोई चीज़ आपकी तवज्जो अट्रैक्ट करी है जो हमेशा से मौजूद थी लेकिन आपकी नज़र उस पर नहीं पड़ रही थी, तो अचानक से कोई चीज़ आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती। और ये मैं हर हफ्ते ही कहना चाहती हूँ सारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों से कि फॉल इन लव, दिस इज ईयर फॉर यू टू फॉल इन लव। और ये जो महीना है ये भी, और इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप की जो इंटरनल डिज़ायर होती है टू बी लव्ड एंड टू फाइंड लव, वो आपकी इस हफ्ते इस हफ्ते वो यूनिवर्स जो है उसको आंसर करता दिखाई देता है। ऐसा लगता है आपको यूनिवर्सल आंसर मिलेगा आपके जो लव की जो डिज़ायर है, जो आप इंटरनली चाहते हैं, जैसा पार्टनर चाहते हैं या जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट इन अ रिलेशनशिप यू माइट बी गेटिंग दैट दिस वीक। और फिर ये कि आपके ड्रीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कि आपको सोने जागने के इश्यूज हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, ज़्यादा नींद आ सकती है, नींद बिल्कुल ही नहीं आ सकती, नींद के टाइमिंग्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप जागने के टाइम पे सो रहे हैं, सोने के टाइम पर जाग रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। आपके बहन भाई, आपके सिबलिंग्स आपके लिए फिर इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट है, या वो लोग जिन्हें आप सिबलिंग्स की तरह समझते हैं या बहन भाइयों की तरह समझते हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई
देते हैं। एंड उसके साथ आपने जहाँ पर बात करनी है तो ध्यान से करनी, क्योंकि इस हफ्ते आप कोई मेजर गलती कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन, और ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक सोशल मीडिया से, सो बी वेरी केयरफुल इन वट एवर बात आप करना चाहते हैं उसमें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है जॉब, मनी, स्ट्रॉन्ग मैसेज रिगार्डिंग मनी, और स्ट्रॉन्ग मैसेज यानी ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा हो रहा है, सिक्योरिटी पैदा हो रही है। और नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि अपना बन के लोग आपको धोखा दे सकते हैं। अपनों का धोखा जो बहुत तकलीफ से होता है, मे बी कि आप उसे इस हफ्ते फेस करें, सो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। लव वाइब में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकती है कि वाइबिंग है बहुत ज़्यादा, कि आपको वाइब महसूस हो सकती है दूसरे बंदे की, इस तरह की स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी लव वाइब। आपका मून 7वें घर में बैठ के, पूरा चांद 7वें घर में, जेमिनी आपके 6th हाउस में है, वहाँ से बैठकर जेमिनी में है, तो जेमिनी योर 6th हाउस, वो आपके वहाँ से बैठकर कह रहा है जिस चीज़ से खौफ आता है उसका सामना करें, अपने फियर्स, अपने फोबियाज़ का सामना कीजिए। आपका लकी नंबर है 6। 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव। तो दिस वीक वैसे भी आपके लिए लव वाइब के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ अ वीक ऑफ लव फॉर यू। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है, दैट इज़ जो ज़रकॉन होता है, डायमंड, ज़रकॉन, मोज़ोनाइट, समथिंग जो नेचुरल हो और जो जिसमें से 7 कलर्स जो हैं वो निकल रहे हों। और ये जो चीज़ है, वैसे भी कहते हैं डायमंड हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों का लकी स्टोन है। डायमंड ना हो तो ज़रकॉन, ज़रकॉन ना हो तो मोज़ोनाइट, ये एक स्टोन जिसमें से 7 कलर्स जो नेचुरल हो वो निकल रहे हों, तो दैट इज़ योर लकी स्टोन। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है अ फ्लाइंग बर्ड, उड़ते हुए परिंदे का इमेज। आपका लकी चार्म कह रहा है कि हर चीज़ में खूबसूरत बने, दोस्ती में, मोहब्बत में, अखलाक में, आदाब में, मामलात में, हत्ता के फ़ासलों में भी खूबसूरती बनाए रखिए। और उसके साथ साथ इस हफ्ते रोज़ाना कुछ ना कुछ चैरिटी कीजिए, स्पेशली 1 एग अ डे। ये चैरिटी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों की ज़िंदगी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, और ये जो महीना शुरू हुआ है, साल का आखिरी महीना, इस महीने में हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें तब्दील, अचानक आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ पॉजिटिव आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर आपने पूरा साल वर्किंग किया है, और वो अब एक के बाद के दूसरी के बाद तीसरी के बाद वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में होना। और उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है आपके रुके हुए काम। हो सकता है वो काम जो 2, 3, 4 सालों से रुके हुए हैं, जिन पर आप पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो काम जो है वो अचानक आपके होने लग जाए। और इसमें इस हफ्ते आपके दोस्त बहुत हेल्पफुल दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आपके जो दोस्त हैं वो आपको जैसे होता है ना, हाथ पकड़ के आपको लेके आगे निकल जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। आपके जो ये हफ्ता है ये आपके कामों के हवाले से, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, आपको कोई ना कोई नई चीज़, कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप जो भी आपकी स्ट्रगल है ना, व्हाटएवर आपकी स्ट्रगल है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मंजिल जो है ना वो चल कर आपके सामने आएगी, और उसमें अपने खौफ, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं अननोन का खौफ। इस हफ्ते एक्वेरियस लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करते दिखाई देते हैं जो अननोन है, नामालूम है, कल क्या होगा, और यानी कि दीवार के पीछे क्या है, उस सिंबॉलिकली कि आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करें जिसे हासिल कुछ नहीं होना। सो आप ऐसी चीज़ों पे बिला वजह के फ़लसफ़ों में खोने की बजाय कोशिश ये करें कि आप मनी माइंडेड हो जाएं फॉर वंस अपनी लाइफ में। बी मनी माइंडेड, पैसों के हवाले से अपने आप को
थोड़ा सा वो कीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन अपनी बेहतर कीजिए। उसके बाद आपके जो दोस्तियां हैं, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस हफ्ते। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी दोस्तियां जो हैं, कोई दोस्ती रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कोई दोस्ती बिजनेस रिलेशनशिप भी हो सकती है, वो पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकती है। इन थोड़ी सी हद से आगे आपकी रिलेशनशिप बढ़ रही है और आपके इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको किस पर एतबार करना है, किस पर नहीं करना, किससे मोहब्बत करनी है, किससे नहीं करनी, थोड़ा सा कंफ्यूजन। सो अपने कंफ्यूजन जो है उनको जहन में थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए। और फिर ये कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कह नहीं रहे, लेकिन उन्हें आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपने आप में, अपनी ज़ात में इतने गुम हो या इतने इन्वॉल्व हो कि आप उनके चेहरे ना पढ़ सकते हो। सो चेहरे पढ़ने की कोशिश कीजिए लोगों की, उनकी हो सकता है ज़रूरतें, उनकी तकलीफ़ें उनके चेहरे पर लिखी हों और वो ज़बान से बोल ना पा रहे हों, और ये आपकी मॉरल ड्यूटी हो कि आपने उसको देखना है। सो इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। उसके बाद हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी में इस हफ्ते सफ़र काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, ट्रैवलिंग की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। और ट्रैवलिंग के साथ, जिसे कहते हैं, लास्ट वीक भी मैंने ये जुमला मेरा ख़्याल है यूज़ किया था कि सफ़र वसीला है ज़फ़र। सो थोड़ा सा ट्रैवल जो है उसको इम्प्रूव कीजिए और कीजिए जानबूझ के, कोई किसी न किसी बहाने बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर आपका ज़हन जो है, उसको अब मैं बार-बार एक ही बात कर रही हूँ कि अपने ज़हन को भटकने से बचाएँ। आपका ज़हन जो है वो बार-बार इधर-उधर, इधर-उधर, जबकि कुदरत ये चाहती है कि आप फ़ाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा-सा इस्तेहकाम दें, फ़ाइनेंशियली अपने आप को बेहतर करें। तो अपना फ़ोकस उधर ज़रूर रखिए, लेकिन अपने प्यारों को इग्नोर मत कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं या जिनकी मोहब्बत आपके लिए मैटर करती है, उनको इग्नोर करें। सो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फिर ये कि आपके जो ख़ास तौर पे आपके जो होता है ना, समटाइम्स कम्युनिटी वर्क होता है, जैसे आप एक अपनी इलाके की या सोसाइटी में आप कुछ काम कर रहे हैं, आपकी जो वो आपका इलाका, आपकी कम्युनिटी, आपकी नेबरहुड, वहाँ पर आपको कोई ना कोई सोशल वर्क इस हफ्ते या कम्युनिटी वर्क, वैसे भी हमारे कोई दोस्त इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस हफ्ते लगता है कि जैसे ये चीज़ जो है ये बहुत प्रोमिनेंट है, आपको वक्त निकालना पड़ेगा, और वक्त की इस हफ्ते आपके पास थोड़ी सी कमी है। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं, उनके लिए इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप जो कोई भी आपके साथ मुकाबला करेगा या आपको कोई चैलेंज थ्रो करेगा, आप उसमें कामयाब रहेंगे। हर तरह का चैलेंज आप फेस भी करेंगे और उसमें आप कामयाब भी रहेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है लोगों का बहुत ज़्यादा आपकी तरफ क्रिटिसिज्म, आपको तंग करने के लिए, तनकीद बराए तनकीद, आपको स्लो डाउन करने के लिए, आपके कामों में रुकावट के लिए और आपको डिस्टर्ब करने के लिए। लव वाइब बहुत अच्छी है। हो सकता है कि कोई पास्ट फ्लेम, कोई पुरानी मोहब्बत, कोई पुराना इंटरेस्ट आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते दोबारा से कॉल, माजी की बाज़गाश्त दिखाई देती है आपकी लव वाइब में। मून जो है इस हफ्ते वो आपके 5 जेमिनी में बैठा हुआ है, पूरा चांद है, 5वें घर से मैसेज दे रहा है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। इस पर यकीन कीजिए। आपका लकी नंबर है 61, 6 एंड 1। आपका लकी स्टोन है गार्नेट। गार्नेट का थंबल अगर आपको मिल जाए तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि वैसे तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते आपको गार्नेट चाहिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है अ बेबी ड्रैगन। ड्रैगन बेबी, बड़ा हैप्पी फ्रेंडली ड्रैगन।
ये एनर्जी आपको चाहिए। इसमें हीलिंग भी होती है और इसमें स्ट्रेंथ भी। ये एनर्जी जब आपको हीलिंग की, स्ट्रेंथ की और ऐसी चीज़ों को कामयाबी की एनर्जी चाहिए तो उस वक्त आप एक हैप्पी ड्रैगन, वो पॉजिटिव उसकी जो होती है उस वो तलाश करते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार की, शुक्र की और मोहब्बत की बड़ी अहमियत है। और क्योंकि इस्तिग़फ़ार मुसीबत को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है और मोहब्बत सीधा सीधा खुशियों का ख़जाना है। इन तीन चीज़ों को ज़िंदगी में इंटीग्रेट कीजिए, यानी शामिल कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन पाइसेस की तरफ। वेल पाइसेस दोस्तों के लिए एक अच्छा हफ्ता आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और उसकी वजह ऑब्वियसली मैं बार बार एक ही बात बताती रहती हूँ कि बहुत सारे प्लानेटरी होस्टिंग है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक्टिविटी रहती है। सो ये जो हफ्ता है आपकी ज़िंदगी में ये एक अहम हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में आपको जैसे जो आपको चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके दरवाजे पर दस्तक दिखाई देती हैं। जैसे अगर आपको जॉब चाहिए तो चल के आपके दरवाजे पर आ जाएगी, काम चाहिए वो चल के दरवाजे पे आ जाएगा, कोई आपसे नाराज़ है वो आकर आपके दरवाजे पे खुद ही, यानी कि व्हाट यू वांटेड, व्हाट यू डिज़ायर्ड, वो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आपको हासिल होता दिखाई देता है। अलबत्ता आप थोड़े से तल्ख़ हो सकते हैं। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं इनकी ज़िंदगी में कभी कभी ये तल्ख़ हो जाते हैं, ज़बान से तल्ख़ हो जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में वो हफ्ता ये वाला दिखाई देता है कि जहाँ आप किसी को ताना भी मार सकते हैं, टॉन्ट भी कर सकते हैं और आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें वो चीज़ आ सकती है, वो जो स्ट्रॉन्ग हेड मास्टर टाइप एनर्जी होती है वो इस हफ्ते आपके अंदर दिखाई देती है। उसके बाद आपके अंदर का मुसाफिर, एक्सप्लोरर वो जागा। आप बहुत सारी नए होराइजन्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कोई मुसाफिर, हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कभी कोई जागता है, कभी कोई परमानेंट होता है। तो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में जो कैरेक्टर जो फीलिंग आपके अंदर एक्टिव हुई हुई है वो है मुसाफिर, एक्सप्लोरर, एडवेंचरर। सो आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं, कभी किसी चीज़ में एडवेंचर, कभी किसी चीज़ में एडवेंचर, कभी कुछ एक्सप्लोर करना। और इस हफ्ते लगता मुझे यूँ है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को और ट्रैवल को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपको कहाँ ट्रैवल करना चाहिए जो आपके लिए बेहतरी का सबब हो, आपको क्या करना चाहिए। और ये भी कि फाइनेंशियली सेटल ख़ुद को करना, अपनी फैमिली को करना, अपने जो दोस्त हैं या जो लोग जिनको आप समझते हैं कि आपको इन्हें सेटल करने की ज़रूरत है, आप उन्हें सेटल करने की अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। और इसमें फाइनेंशियल भी है और जैसे रिश्ता, शादी, पैसा, नौकरी, कारोबार, ये सारी चीज़ें जैसे होता है ना कि आप लाशऊरी तौर पर एक ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं कि मैंने इसको यहाँ सेटल करना है, इसको यहाँ सेटल करना है, इसको यहाँ सेटल करना है, मैंने इसके लिए ये करना है। और फिर आप उसके लिए एक्सप्लोर करेंगे। फैसले नहीं कर रहे हैं आप अभी, आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। और ये आप अपने साथ भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि आप कोशिश करें ढूँढने की, तलाश करने की कि किस तरह क्या किया जा सकता है। और फाइनेंसेस, मेरा ये मशवरा है आपको कि अपनी कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, उनको एक्सप्लोर करने की थोड़ी-सी कोशिश कीजिए। आपका लाइफ पार्टनर आपको हार्ड टाइम दे सकता है या आपका बिज़नेस पार्टनर आपको हार्ड टाइम दे सकता है और उसके साथ आपका बॉस भी, क्योंकि आपका जो बॉस है उसको फ़ील हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट है या आप ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल रहे हैं। इनसिक्योरिटी होती है ना, कॉलीग्स को भी इनसिक्योरिटी होती है, समटाइम्स बॉस भी इनसिक्योर हो जाता है कि ये मुझे ओवरशैडो ना कर दे, यानी आपके इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो आपसे इनसिक्योर हो जाएँगे कि कहीं आप उनको ओवरशैडो ना कर दें। हालाँकि हम नहीं करना चाहते, आपकी ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है, लेकिन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते अगर वो इस तरह से सोचना शुरू कर दें तो। सो ये एक फीलिंग है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके इर्द-गिर्द बहुत कंपटीशन है और आप उस सारे कंपटीशन में कामयाब रहेंगे। आप जहाँ पर जो दाव खेलेंगे, चाहे वो आँखें बंद करके भी खेलें, आप कामयाब रहेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि लोग आपको सब्ज़ बाग दिखाएँगे।
आपको रास्ते से भटकाने के लिए आपको कहेंगे कि ये जो नदी है इसका दूसरा किनारा ज़्यादा सरसब्ज है, उधर चलते हैं। यानी आपसे जेलस होकर आपको आपके रास्ते से, सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे, लालच देकर, सब्ज़ बाग दिखाकर, आपके साथ झूठ सच बोलकर। नीयत अच्छी नहीं है। आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है आप एक वक्त में 2 लोगों से इन लव हो जाएँ, आपको 2 लोग पसंद आ जाएँ, या हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि आपको किसको पसंद करना चाहिए। इस तरह से कन्फ्यूजन इन चूज़िंग अ पार्टनर। आपका जो 4th हाउस से बैठ के पूरा चाँद जेमिनी से बैठकर आपको कह रहा है कि आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। आपका लकी नंबर है 8। 8 नंबर बहुत ज़बरदस्त नंबर होता है, और ये जिस वीक में 8 हो उस वीक में आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द वीक। आपका लकी स्टोन है पेरिडॉट। सो पेरिडॉट होना चाहिए ऐसे वक्त में जब आपको मेंटल एनर्जी की ज़रूरत हो, बिकॉज पेरिडॉट वर्क्स विद योर मेंटल एनर्जी। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है रेड ग्रेप्स। रेड ग्रेप्स आपका लकी चार्म है, और अगर आपको रेड ग्रेप्स के 3 बंचेस मिल जाएं, 3 बंच हो, तो दैट विल डू द जॉब। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि पौधे लगाएं। सो योर सीड्स, स्पिरिचुअली भी, प्रैक्टिकली भी, और दिस इज़ अ वीक ऑफ सीड मोमेंट। पौधा लगाएं, और पौधा लगाएं और उस पर अल्लाह का नाम लेकर पानी डालिए। हर पौधा जो आप लगाएंगे वो इस हफ्ते आपका कामयाब रहेगा। दोस्तों, ये था आपके हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी। तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।